एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरव था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरव के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। सौरव का घर रांची जिले में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में सौरव भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर की दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्दी ही आने वाली थी, जिसका हमारे सौरव को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत है। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सौरव को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दिया। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाले टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पैसे नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरव के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरव कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट वंश में भाग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगे जिस ट्रेन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आप कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरव कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक जाना है। फिर उसके बाद सौरव कहता है कि एक ही टिकट में मेरा नाम भी ले लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय करेंगे। लड़की सौरव का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट और अपनी टिकट मिलाकर ले लूँगी। फिर सौरव अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी काट सके। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों लोग चढ़ जाते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सवार और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वही वहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरव कहता है कि जी ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। तब सौरव पूछता है, ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी तुम खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से जब आप खाओगे तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरव कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है। तभी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बताते समय बताया था, वह टिकट भी अभी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने अपना नाम कब बताया था आपको। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था मुझे टिकट लेते समय, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने सीट पर सोए हुए थे। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों का। उसके बाद दोनों अपना अपना पानी की बोतल से अपना सामान धोते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों की ट्रेन अपना गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली ही होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरव वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब किसानों को शोभा बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरव बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ कहे बातें किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरव दोनों अपना अपना भगत का सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। जैसे ही सौरव और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं,
उसके कुछ देर बाद सौरव के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरव अपना मोबाइल से कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। यह सुनकर सौरव का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि सौरव को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी सौरव कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद सौरव शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पर पहुंचती है। तभी शोभा कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी। मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगती है। दोनों मिलकर हम दिन भर रात भर बातें किया करते हैं और अब दोनों एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा मित्रता, एक दूसरे में प्यार होने लगता है। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन ज़रा सा स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में ही पार्क था। वही दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और तथा एक दूसरे को प्यार अथवा किसी से करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं और घर वाले दोनों के बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। यह सुनकर शोभा का मन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपने अपने शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे।